दिल्ली विश्वविद्यालय इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और समापन समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं वो होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर योगेश सिंह जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, तो तैयारियां बहुत जोरों पर होंगी इस दौरान विश्वविद्यालय में। तो क्या होगा उस दौरान आयोजन में, क्या क्या आप कुछ घोषणा भी करेंगे? क्या उस कार्यक्रम के दौरान क्या क्या चीज़ें होंगी, उसको डिटेल में बताइए। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय 100 वर्ष का हुआ, 1922 से शुरू हुए थे, आज 2023 है। 100 वर्ष में अनेक उपलब्धियां विश्वविद्यालय ने करी। जब देश को स्वतंत्रता सेनानी चाहिए थे तो स्वतंत्रता सेनानी भी दिए, साइंटिस्ट, रिसर्चर, टॉप एकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर, ब्यूरोक्रेट, सब इस विश्वविद्यालय ने दिया और देश की अपने तरीके से सेवा करी। तो एक गौरवशाला गाथा है विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की। पिछले एक वर्ष में हमने बहुत सारे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस किए, बहुत सारे पॉलिसी पेपर्स इस पे लिखे, कैसे विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा किया। हम सबके लिए ये बहुत ही गर्व सम्मान की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे को समय दिया है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में इस समापन समारोह में आएंगे। और जो विश्वविद्यालय है उसमें करीब करीब ऐसा मानिए कि 4000 लोगों को हमारे मल्टीपर्पज हॉल में बिठाने की व्यवस्था है। वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा और करीब करीब 4 लाख लोग इससे ऑनलाइन भी जुड़ेंगे हमारे से। हर कॉलेज में स्क्रीन लगेगी, हर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स में लगेगी। तो इस तरह से बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है ये देश का और सभी में बहुत ही उत्साह और खुशी का माहौल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए वक्त दिया। बिल्कुल सर, विश्वविद्यालय बहुत बड़ा परिवार है और उस कार्यक्रम में अगर प्रधानमंत्री आ रहे हों तो थोड़ा खास बन जाता है। और तो अभी तैयारियों को लेकर मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि तैयारियां अभी कहाँ तक पहुँची हैं, अभी क्या क्या बाकी है। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ऐसे कह रहे थे कायाकल्प हो गया पूरे एक साल में विश्वविद्यालय का, तो इसको कैसे डिफाइन करें? नहीं, देखिए, तैयारियां तो चल ही रही हैं। हमारी तरफ से तो हम लगभग फाइनल स्टेजेस पे तैयारियां हैं और जैसी जैसी प्रोटोकॉल की आवश्यकता है उसके हिसाब से हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और ये विश्वविद्यालय के लिए यादगार सुनहरा दिन होगा 30 जून का, और इसी कारण से हम बहुत आशान्वित भी हैं। और एक और अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हमारी 3 नई जो बिल्डिंग्स बनने जिनका शुरू हो गया है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है, एक हमारी कंप्यूटर सेंटर है और 2 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। उनकी फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी जो है वो अभी प्रधानमंत्री जी के हाथों से वर्चुअल होगी। बहुत बड़ी बात है और पुण्य हाथों से किया गया काम हमेशा शुभ होता है और सबके लिए बहुत शुभ होगा ये। तो सर, कार्यक्रम के दौरान और आप बता रहे थे एग्जीबिशन वगैरह भी लगेगी, कॉलेजेस भी अपना एक तरह से विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं वो भी अपना इतिहास बताएं। हमारा एक प्लान है कि एक एग्जीबिशन लगे जो लगा रहे हैं हम, और उसमें देखिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट सबकी एक अपनी अपनी संघर्ष की एक गौरवशाली गाथा है। तो जो कॉलेजेस हैं वो अपना बताएंगे, डिपार्टमेंट्स अपना बताएंगे, रिसर्च की क्या जर्नी रही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसमें कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो ये सब एक एग्जीबिशन के माध्यम से बताएंगे जिस कारण से हम दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बता सकें और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरुआत होगी। तो वो भी एक बहुत अच्छा कदम है, उनको भी अंदाज़ा लगेगा और बाकी लोगों को भी अंदाज़ा लगेगा। सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। और जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हमने कुछ ना स्कूल के बच्चों को भी बुलाया है, थोड़े से 20, 25, 30 बच्चे हमारे। कहाँ से सर? स्कूल के कौन से? हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का एक स्कूल है जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे कि उनको इंस्पिरेशन मिले कि कल को ऐसे विश्वविद्यालय में जाना चाहिए, हमको इस तरह से करना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा स्टेप हमने इसमें लिया है और ऐसा मानते हैं कि उन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने का भी मौका मिलेगा। तो वो भी अच्छा है। सर, दूसरा है कि ये जो कार्यक्रम है पूरा, तो 100 साल का चूँकि विश्वविद्यालय हो गया है, क्या उस दौरान कोई बड़ी घोषणा भी करने वाला है दिल्ली विश्वविद्यालय उस मंच से, उस खास मौके पर? नहीं, देखिए, ये समापन समारोह है, घोषणा की तो मुझे आवश्यकता नहीं लगती क्योंकि पिछले एक वर्ष में हमने बहुत सारे नए नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जिस तरह से एक हुआ कि जो लोग पिछले डिग्री नहीं पूरी कर पाए थे उनको हमने चांस दिया कि आप आइए, किसी कारण से अगर डिग्री पूरी नहीं हुई है तो आप करिए। आपको जान के अच्छा लगेगा कि करीब 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसमें रजिस्टर किया और अब उनकी डिग्री पूरी होने जा रही है। एक किसी की 80 साल थी, किसी के 75 साल थी, कोई 65 के भी रहे होंगे, कोई 50 के, 30 के, 35, हर एज ग्रुप के लोगों ने इसमें रजिस्टर किया और एक चांस हमने दिया। दूसरा भी हम क्या करने जा रहे हैं कि एक कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट स्कीम है जिसमें कि
अभी विश्वविद्यालय प्रोग्राम वाइज एडमिशन करता है, किसी को बीए में मिला, बीकॉम में मिला, बीटेक में मिला, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि कोर्स वाइज खोला जाए। आप एक जर्नलिस्ट हैं लेकिन एक नई चीज़ सीखना चाहते हैं, एनिमेशन पे कोई टूल सीखना चाहते हैं, तो आप उसके कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। तो कोर्स वाइज उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस कारण से शहर के लोग, बाकी लोग जिनको आवश्यकता है, अपनी कोई प्रोफेशनल स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, वो यूनिवर्सिटी आएंगे। लेकिन उसमें यह है कि हमारी कंडीशन ये रहने वाली है कि आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपको एक फील दोबारा से आएगी कि हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आपका जो अनुभव है प्रोफेशनल, वो जब क्लासरूम में आएगा तो मैं समझता हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्लासरूम की भी इम्प्रूव होगी, टीचर्स को भी नई चीज़ें देखने, सीखने, समझने को मिलेगी, इंटरेक्शन से सबको फ़ायदा होगा। तो ऐसे बहुत सारे ना, जब ये बात हुई, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स भी मेरे से मिलने आए और आते रहते हैं कि जी हमको एडमिशन लेना है, तो हमको कैंटीन में जाने की परमिशन होगी क्या, हमको ये सब लाइब्रेरी जा सकेंगे क्या, हम दोबारा से एक लाइफ जीना चाहते हैं। तो हर लोग अपने अपने तरीके से स्कीम को देख रहे हैं। मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि इसमें भी कुछ अच्छा निकलेगा। ये भी एक शताब्दी का समारोह, शताब्दी वर्ष का एक उपलब्धि है जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये स्टेप लिया है। सर, दूसरा कि आपके पीएमओ में कुछ बातचीत हुई, कितनी देर तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे, ठहरेंगे, उसको लेकर तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 घंटे के बीच कहीं ये कार्यक्रम रहेगा। और उसमें कई लोकार्पण है, कुछ बुक रिलीज हैं, कॉफ़ी टेबल बुक है, हमारे हिस्ट्री ऑफ दिल्ली पे बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे लिखा है। तो इस तरह की चीज़ें प्रधानमंत्री जी के हाथों से रिलीज़ होंगी और जो बहुत सालों तक, सदियों तक प्रेरणा देने का लोगों को काम करेंगी। तो दूसरा एक सवाल और बस लास्ट, कि अभी जो उस दौरान कार्यक्रम के बाद या कार्यक्रम से पहले क्या विजिट भी करेंगे प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पूरा कैंपस में, ये जो मेन कैंपस है? देखिए, वो आएंगे लेकिन विजिट तो वहीं उसी प्रेमाइसिस में रहेगा। सब जगह तो जाना संभव भी नहीं होता और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी रहता है, पर अगर वो करना चाहेंगे तो स्वागत है, हम तो तैयार हैं। सर, ये खास वर्ष है, तो मैं एक बार प्रधानमंत्री को बुलाने का आपका विचार आपके मन में कैसे आया इसको? देखिए, प्रधानमंत्री भारत के ही नहीं, इस समय विश्व के बहुत सारे लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं और मैं भी उसमें से एक हूँ। मुझे लगता है कि भारत बहुत भाग्यवान है कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है जो कि सबके लिए दिन रात काम करने का सोचता है और फिर करते भी हैं। सबसे अच्छी बात है, सोचते तो शायद बहुत लोग अच्छा होंगे, फिर वो कर नहीं पाते, डर जाते होंगे, सब ऐसा नहीं है। तो हम उस पीढ़ी में रहे, हम बहुत अपने आप को भाग्यवान मानते हैं सब लोग, जो हमारी पीढ़ी है, कि हमको ऐसे समय में ऐसा प्रधानमंत्री जी मिले हैं, जिस कारण से भारत जिस तरीके से और जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ 2047 का जो उनका संकल्प है कि ये डेवलप भारत बनेगा, विकास, तो ये जो चेंज होगा ना, पैराडाइम शिफ्ट होगा कि एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन, हम सबका अपना अपना उसमें थोड़ा योगदान रहेगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले भी बहुत देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करके दिए हैं, अच्छे स्टूडेंट्स दिए हैं, हमारे एलुमनाइज ने बहुत अच्छा किया, आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। हम उनके मार्गदर्शन में कुछ नई नई चीज़ें और एक्सपेरिमेंट करेंगे जो देश के काम आएगी। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर योगेश सिंह। उनका कहना है कि जो 100 साल पूरे हो गए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय को, 100 साल का हो गया, शताब्दी वर्ष बना रहा है विश्वविद्यालय, तो समापन समारोह बहुत खास होगा क्योंकि उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान होंगे और वो तमाम लोगों को यहाँ से संबोधित करेंगे और उसका जो संबोधन है वो तमाम कॉलेज में तमाम प्रोफेसर्स हों, स्टूडेंट्स हों, सभी लोग सुनेंगे। तो ये साल खास है, इसलिए तमाम हो सकता है वहाँ से घोषणाएं भी हो सकती हैं। कुछ बातचीत हमसे की कुलपति ने। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।